दोस्तों आपको बजाज पल्सर NS 125 लेना चाहिए या फिर आपको बजाज पल्सर 125 का स्प्लिट सीट मॉडल लेना चाहिए। कौन सा मॉडल लेना आपके लिए सबसे ज्यादा उचित रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम दोनों बाइकों के प्राइस की बात कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों अगर आप बजाज पल्सर NS 125 को लेते हैं तो ये आपको लगभग 1,10,000 से 1,15,000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। आपको ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर आप बजाज पल्सर का स्प्लिट सीट मॉडल लेना चाहते हैं तो ये आपको लगभग 1 लाख या 1,05,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। दोस्तों तो यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों बाइकों में लगभग 10,000 रुपए का अंतर है। इसके अलावा हम फीचर्स में देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर मिलेगा। तो दोनों में ही आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, लेकिन पीछे अगर आप स्प्लिट सीट लेंगे तो नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलेंगे जो कि 2 शॉकर लगे होंगे। अगर आप NS लेंगे तो उसमें आपको सिंगल मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा। ज्यादा मस्कुलर डिजाइन आपको मिलेगा बजाज पल्सर NS 125 में। इसमें भी आपको मस्कुलर मिलेगा स्प्लिट सीट में, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा सा कम मिलेगा। दोनों में ही आपको हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, LED लाइट की कोई उम्मीद नहीं है। और दोनों में ही आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है। कोई बहुत बड़ा फीचर जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर या फिर माइलेज बताने का तो ऐसा कोई भी सिस्टम इसमें नहीं मिलता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ आती हैं। दोनों ही बाइकें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ आती हैं और दोनों ही बाइकों में आप पेट्रोल बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। तो इतने ही फीचर्स हैं और इससे बड़े कोई बहुत बड़े फीचर्स नहीं है क्योंकि ये जो बाइकें बनाई गई हैं आप इनसे अपने 150 सीसी का जो शौक है उनको पूरा कर सकते हैं क्योंकि इनके मॉडल और डिजाइन को बहुत ही बेहतर बनाया गया है। अब हम इनके स्पेक्स को कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इन दोनों बाइकों की माइलेज को बताऊंगा। दोस्तों अगर हम पल्सर NS 125 की बात करें तो इसमें 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें आपको 12 HP की पावर मिलती है 8500 RPM पर। वहीं अगर आप स्प्लिट सीट को लेते हैं तो इसमें 124.4 सीसी का इंजन है जिसमें आपको 11.8 HP की पावर मिलती है 8500 RPM पर। तो यहां पर 0.2 का अंतर दिया गया है BHP में। दोस्तों टॉर्क की बात करें तो स्प्लिट सीट अगर आप लेते हैं तो 10.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 6500 RPM पर। यहां पर आप ध्यान देंगे NS 125 में आपको 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है लेकिन 7000 RPM पर। तो यहां पर 500 RPM कम ही है जो आपकी स्प्लिट सीट है और इसमें आपको 0.2 का फर्क न्यूटन मीटर की टॉर्क में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा 790 mm की सीट हाइट है पल्सर स्प्लिट सीट की और 805 mm सीट हाइट है NS 125 की। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है स्प्लिट सीट का और 179 mm ग्राउंड क्लियरेंस है NS 125 का। 142 किलोग्राम वजन है पल्सर स्प्लिट सीट की और 144 किलोग्राम वजन है NS 125 का। 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है NS 125 में और 11.5 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको स्प्लिट सीट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा है पल्सर NS 125 में, जबकि थोड़ा सा कम है ग्राउंड क्लियरेंस स्प्लिट सीट में, जबकि यहां पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा और इंजन भी लगभग बराबर है। कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वजन में 2 किलोग्राम थोड़ी सी ज्यादा भारी है पल्सर NS 125, इसलिए जब आप दोनों बाइकों को चलाकर देखेंगे तो थोड़ी सी अंडर पावर महसूस होंगी क्योंकि 150 सीसी की जो बाइकें आती हैं उन्हीं का वजन है और इंजन की क्षमता थोड़ी सी कम है, इसलिए आपको थोड़ी सी अंडर पावर ये बाइकें महसूस होंगी। बस इनमें अगर माइलेज की बात करें दोस्तों तो लगभग आपको 45 से 50 तक की माइलेज दोनों बाइकों में मिल जाएगी अगर आप इन बाइकों को सही तरीके से चलाते हैं। तो अब यहां पर बात उठती है, निष्कर्ष क्या निकला इस वीडियो का, मतलब कि खरीदनी कौन सी चाहिए। दोस्तों तो अगर आपके पास जैसे 1,15,000 रुपए आप देना चाहते हैं 125 सीसी बाइक के लिए तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपको मॉडल और डिजाइन बेहतरीन चाहिए, मतलब कि आपको 160 सीसी वाला लुक चाहिए कम कीमत में, तो आपको NS 125 लेनी चाहिए। बाकी अगर आप कम कीमत में आपको मिल रही है स्प्लिट सीट तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके 10,000 रुपए भी बच जाएंगे, लेकिन स्प्लिट सीट ज्यादा बेटर रहेगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्पेक्स में कोई बहुत अंतर नहीं है, माइलेज में कोई अंतर नहीं है, फीचर्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मिलेगा। सिर्फ मॉडल और डिजाइन की वजह से अगर आप 10,000 रुपए ज्यादा देना चाहते हैं तो आपको NS 125 लेना चाहिए, नहीं तो आपको स्प्लिट सीट लेनी चाहिए क्योंकि यहां पर कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और क्योंकि आप देखेंगे कि NS 125 की जो प्राइस है दोस्तों, वैसे अगर आप चाहेंगे तो पल्सर 1 जो 50 आती है नियॉन मॉडल में उसकी भी प्राइस लगभग 1,17,18,000 रुपए में, तो उतने में आप 150 सीसी की
बाइक खरीद लेंगे जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन भी मिलेगा, माइलेज भी वो बाइक आपको बताएगी, तो ये आगे चलकर उसमें ये अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप पल्सर NS 125 खरीदने जाएं तो आप 150 सीसी को भी कंपेयर कर लें, तब उसके साथ आप देखें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बेहतरीन मॉडल और डिजाइन चाहिए तो आपको पल्सर NS 125 खरीदना चाहिए। अगर आपको कॉलेज और हर जगह जाना है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वही खरीदना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो, नहीं तो आपके लिए स्प्लिट सीट भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये बाइक भी स्पोर्टी फील होती है और बहुत अच्छी दिखती है। तो अब आप इन दोनों में से कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।